एपिसोड की शुरुआत में हमें त्यू और गाय को किस करते हुए दिखाया जाता है। त्यू फिर गाय को अपने रूम में लेकर जाता है और गाय से पूछता है, गाय क्या तुम इस बारे में श्योर हो? तो गाय स्माइल करता है और हाँ में अपनी पलकें झपकाता है। दोनों फिर कंटिन्यूसली एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं और त्यू गाय को बेड पर लेकर जाता है, जहाँ वो उसकी शर्ट निकाल देता है और उसे बेड पर लिटा देता है। फिर अपनी शर्ट उतार देता है और अब दोनों शर्टलेस थे और एक दूसरे को पेशेंटली किस कर रहे थे। तभी अचानक गाय त्यू के बैक पर बने चोट के स्कार्स को टच करने लगता है और त्यू से पूछता है, क्या आपको अभी भी दर्द होता है? तो त्यू इसका कोई जवाब नहीं देता और गाय के दोनों हाथों को अपने बैक से हटाकर फोर्सफुली पकड़ लेता है और उसे फिर से किस करने लग जाता है। गाय भी उसे किस करता है और आगे हमें इन दोनों की लव मेकिंग का ब्यूटीफुल सीन दिखाया जाता है। फिर अगली सुबह गाय बालकनी के पास खड़ा हुआ था, तभी वहाँ त्यू आता है और उसे पीछे से हक करके कहता है, आज मैं बहुत खुश हूँ और तुम? तो गाय में जवाब देता है, पर त्यू उससे कहता है, क्या तुम बस कहोगे? तो गाय उससे कहता है, क्या आप चाहते हैं कि इस वक्त मैं आपसे इसके अलावा कुछ और कहूँ? ऐसा कहकर वो उसकी तरफ मुड़ता है और उसकी चेस्ट पर बनी चोट के स्कार्स को टच करने लगता है और उससे पूछता है, आपकी बॉडी पर इतने सारे चोट के निशान क्यों हैं और ये आपको कैसे मिले? तो त्यू उससे कहता है, तुम ये क्यों जानना चाहते हो? तो गाय कहता है, मैं बस इन्हें लेकर क्यूरियस हूँ। ये देखकर त्यू स्माइल करता है और उससे कहता है, ये चोटें मुझे तब मिली हैं जब मैं काम करता था। फिर वो एक एक करके उसके स्कार्स के बारे में उसे बताना शुरू करता है और कहता है, ये चोट मुझे तब मिली थी जब मैं एक गैंग के साथ चीजें क्लियर कर रहा था और उनसे नाइसली बात कर रहा था, पर उन लोगों ने मेरी अच्छाई का जवाब नाइफ से दिया था। ये सुनकर गाय को उसके लिए बहुत बुरा फील होता है और वो अपनी आंखें मीच लेता है। फिर उसकी बैली की तरफ देखता है जहाँ एक और स्कार था। तो त्यू उसे बताता है, यहाँ मुझे बुलेट लगी थी जो एक यूनिफॉर्म वाले मैन ने मुझे शूट की थी, जो बहुत खतरनाक था। और यहाँ ऊपर उसने उतना ही कहा था कि तभी गाय उसे मना करते हुए कहता है, त्यू मुझे और नहीं जानना है, मैं और नहीं सुन पाऊंगा, आपको सच में बहुत दर्द हुआ होगा ना? तो इस पर त्यू उससे कहता है, अब मुझे और दर्द नहीं होगा गाय। तो गाय उससे कहता है, आपने मुझसे पहले ही प्रॉमिस किया है ना कि आप इस तरह के कामों पर ध्यान नहीं देंगे और ये काम छोड़ देंगे। ये बात सच है ना? तो मुझसे प्रॉमिस कीजिए, आप सच में ये काम छोड़ देंगे। त्यू कहता है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ये काम छोड़ दूंगा और मैंने पहले ही प्लानिंग कर रखी है कि मैं इन सब से बाहर निकलकर एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ मिलकर एक रेस्टोरेंट ओपन करना चाहता हूँ जिसमें तुम मेरी हेल्प करोगे और हमेशा मेरे साथ रहोगे। तो तुम मेरी हेल्प करोगे ना? गाय कहता है, ठीक है। दोनों फिर सामने बीच की तरफ देखने लग जाते हैं और त्यू गाय के चिक्स पर सॉफ्टली किस करता है। नेक्स्ट सीन में त्यू गाय को उसके घर छोड़ने आता है। दोनों कार से बाहर आते हैं और गाय अपने रूम की तरफ जा रहा था। तभी त्यू कहता है, क्या तुम्हारी फैमिली इतने लेट से घर आने पर तुम पर गुस्सा नहीं करेगी? तो गाय कहता है, नहीं, क्योंकि मैं अब बड़ा हो चुका हूँ और मैंने उन्हें पहले ही बता दिया था। तो इस पर त्यू कहता है, तुमने उन्हें क्या बताया? तो गाय कहता है, यही कि मैं अपने फ्रेंड के घर पर रुकने जा रहा हूँ। त्यू कहता है, तो मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ? तो गाय उससे कहता है, आप क्या चाहते हैं मैं उन्हें सब सच बता दूं कि हम वहाँ गए थे और हम दोनों ने कुछ किया? तो त्यू उसे टीज करते हुए कहता है, कुछ का क्या मतलब है? गाय शाय फील करने लगता है और कहता है, त्यू आप भी ना? इस पर त्यू स्माइल करता है और उसके चिक्स पर अपना हाथ रखता है। तभी वॉल गाय को आवाज देता है। दोनों उसकी तरफ देखकर शॉक रह जाते हैं। तो वॉल गाय से पूछता है, लास्ट नाइट तुम कहाँ थे? मैंने कितने कॉल किए पर तुमने मेरे किसी कॉल का आंसर नहीं दिया और तुमने अपने पेरेंट्स से कहा था कि तुम अपने किसी फ्रेंड के घर पर रुकने वाले हो। ये सुनकर तो मैं उनके सवालों का जवाब ही नहीं दे पाया, क्योंकि सच कहूँ तो तुम्हारा सिर्फ एक ही फ्रेंड है जिसके घर तुम रुक सकते हो और वो मैं हूँ और दूसरा कोई नहीं हो सकता। ऐसा वो त्यू की तरफ देखते हुए कहता है। तो गाय उससे कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ वापस आ गया हूँ? वॉल कहता है, गाय मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ और तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम कहीं और ज्यादा दूर तो नहीं जाओगे, लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम अपने पेरेंट्स से झूठ क्यों बोल रहे हो। ये सुन गाय उससे कहता है, वॉल धीरे बोलो, वो सुन लेंगे। वॉल कहता है, क्या तुम्हें पता है तुम इस लड़के से मिलने के बाद पूरी तरह से बदल गए हो, तुम अब वो गाय नहीं रहे जिसे मैं जानता था। ये सुनकर गाय को बुरा फील होता है और वो वॉल से कहता है, वॉल मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, क्या हम अभी बात कर सकते हैं? ऐसा कहने के बाद वो आगे बढ़ जाता है और वॉल त्यू की तरफ देखता है, पर त्यू उसे कुछ नहीं कहता और वो उन दोनों के पीछे जाता है। आगे दिखाया जाता है गाय अपने लॉन में खड़ा हुआ था
तभी वहाँ पर वॉल आता है और उससे कहता है मैं सही था, उसने तुम्हें बदल दिया है। तो गाय उससे कहता है मेरी बात सुनो वॉल, मैं मानता हूँ मैं बदल गया हूँ, पर मैं पहले ऐसा नहीं था। मैं बहुत इनसिक्योर था और मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे जब तक कि मैं तुमसे नहीं मिला था। और तुम जानते हो तुम वो मेरे पहले फ्रेंड थे जिसके बारे में मैं सबसे ज्यादा केयर करता था, और मैंने तुम्हारे लिए वो सारी चीजें करने की कोशिश की जो तुम्हें पसंद थी। मैंने सेम यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया जहाँ तुम स्टडी करते थे और तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ भी फिट होने की कोशिश की। तुम जानते हो क्यों? क्योंकि तुमने मुझसे एक बार कहा था कि मैं हमेशा तुम्हारी पहली चॉइस रहूंगा। ये सुनकर वॉल की आंखें नीचे झुक जाती हैं और गाय कहता है मैंने तुम्हारे उस वर्ड को बहुत लंबे समय से होल्ड करके रखा हुआ था, पर अब और नहीं, मैं उसे होल्ड करके थक चुका हूँ। ये मेरी लाइफ है और मैं इसे अपने तरीके से जीना चाहता हूँ। ये मेरी अपनी लाइफ है और मैं अपनी लाइफ किसी ऐसे के साथ बिताना चाहता हूँ जो सच में मुझे समझता हो कि मैं क्या चाहता हूँ और मैं कौन हूँ। तो वॉल उससे कहता है तुम्हारे कहने का मतलब है कि? गाय कहता है हाँ, तुम सही सोच रहे हो, मैंने त्यू का बॉयफ्रेंड बनने के लिए हाँ कह दिया है वॉल। ये सुनकर वॉल को शॉक लगता है और वो त्यू की तरफ देखता है जो उन दोनों से कुछ ही दूरी पर खड़ा हुआ था। वॉल फिर बीच के पास आता है और कहता है मैं इस बात को लेकर इतना ज्यादा अपसेट क्यों हो रहा हूँ। फिर अगले ही दिन त्यू और गाय डेट पर जाते हैं। गाय केक को देखकर कहता है ये बहुत प्रिटी है, लेकिन त्यू का मूड थोड़ा खराब था। गाय उसे केक खिलाने लगता है तो त्यू उससे कहता है क्या तुम मुझे अभी भी नहीं बताओगे कि तुमने उससे क्या बात की है? तो गाय उससे कहता है मैंने ऑलरेडी सब कुछ उसके साथ क्लियर कर दिया है, मैं जानता हूँ वो समझ जाएगा। इस पर त्यू कहता है अगर वो सच में समझ ही गया था तो फिर वो इतना अपसेट क्यों दिखाई दे रहा था? तो गाय उससे कहता है मैंने उसे बता दिया है कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं और ये मेरी लाइफ है, इसलिए मेरी लाइफ का डिसीजन और मेरी लाइफ की चॉइस का इंचार्ज मैं खुद हूँ। ये सुनकर त्यू खुश हो जाता है और काफी स्माइल करने लगता है। तो गाय उसे देखकर कहता है आप इतना स्माइल क्यों कर रहे हैं? त्यू कहता है क्योंकि तुम आजकल बहुत ब्रेव हो गए हो। इस पर गाय कहता है वेल अब मैं आपका बॉयफ्रेंड बन चुका हूँ ना, तो मुझे बोल्ड और फेयरलेस तो होना चाहिए। त्यू कहता है अच्छी बात है, मुझे तुम्हारा ये अंदाज बहुत पसंद आया। गाय फिर उसे केक खिलाता है और दोनों अपनी इस डेट को एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट सीन में त्यू गाय को उसके अपार्टमेंट तक छोड़ने जाता है और उससे कहता है गाय मैं तुम्हारी कोई चीज ले सकता हूँ? गाय कहता है कौन सी चीज? तो त्यू कहता है आज मैं अपने बॉस से इस बारे में बात करने जा रहा हूँ, तो क्या तुम मुझे अपनी कोई ऐसी चीज दे सकते हो जो मुझे इंकरेज करे, क्योंकि मुझे इंकरेजमेंट की जरूरत है। तो गाय अपने पॉकेट्स में चेक करने लग जाता है और अपनी हैंकी निकाल कर उसे दे देता है, पर वो हैंकी देने से पहले उससे कहता है मैंने इसे अभी तक वॉश नहीं किया है। त्यू कहता है डोंट वरी, क्योंकि इसमें तुम्हारी सेंट होगी, और उसे थैंक यू कहता है। फिर अचानक उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है तो गाय पीछे हट जाता है और कहता है आप ये क्या कर रहे हैं? तो त्यू कहता है मैं तो तुम्हें गुड बाय किस दे रहा था। तो गाय अपने आसपास देखने लग जाता है और कहता है यहाँ पर ये ठीक नहीं है। इस पर त्यू कहता है मुझे तो लगा था कि मेरा बॉयफ्रेंड बोल्ड है, लगता है तुम एक चिकन हो। ऐसा कहते हुए वो उसे टीज करने लग जाता है। तो गाय अचानक उसके नोज पर बाइट कर लेता है। ये देखकर त्यू सरप्राइज रह जाता है और कहता है तुमने मुझे बाइट किया, और उसके फोरहेड पर किस करता है, फिर उसके चिक्स पर और लास्ट में उसके लिप्स पर किस करता है और कहता है गाय मैं तुम्हारे लिए जरूर वापस आऊंगा। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है, पर गाय उसके लिए थोड़ा परेशान था। फिर अगली सीन में पाइबोन को दिखाया जाता है जिसका मैनेजर उससे कह रहा था कि त्यू आपसे कोई बात करना चाहता है। पाइबोन कहता है उसे अंदर आने दो। त्यू वहाँ आता है तो पाइबोन उससे कहता है क्या तुमने कुछ गलत किया है? तुम मुझे बताओ कि तुमने क्या किया है। तो त्यू कहता है मैं इस काम से रिजाइन करना चाहता हूँ। ये सुनकर पाइबोन को थोड़ा शॉक लगता है और वो त्यू से कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? त्यू कहता है मैं ये काम नहीं करना चाहता, मैं एक ऑनेस्ट काम करना चाहता हूँ। तो पाइबोन पूछता है तुम क्या करना चाहते हो? तो त्यू उसे बताता है मैं एक रेस्टोरेंट ओपन करना चाहता हूँ। ये सुन पाइबोन कहता है पर तुमने मुझे ये बात उस दिन नहीं बताई थी। तो त्यू उस पल को याद करता है जब उसने पाइबोन से कहा था कि वो उससे झूठ नहीं बोल रहा है। तो पाइबोन कहता है क्या तुम हमारे रूल्स को भूल गए हो? त्यू कहता है बिल्कुल नहीं सर, आपने मेरी इतनी दिनों से देखभाल की है, मुझे खाने के लिए खाना और पीने के लिए पानी दिया है और एक न्यू लाइफ भी दी है, तो मैं कभी भी आपके लिए अनग्रेटफुल नहीं हो सकता और ना ही आपको धोखा दे सकता हूँ। लेकिन अब मैं इस काम को यहीं पर रोक देना चाहता हूँ। पाइबोन कहता है क्या तुम प्यार में हो? इस पर त्यू कोई जवाब नहीं देता। तो पाइबोन कहता है क्या तुम श्योर हो कि तुम इस काम को छोड़ना चाहते हो? त्यू कहता है हाँ, और अपने सर झुका लेता है। तो पाइबोन इससे कहता है ठीक है, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें आखिरी गिफ्ट देता हूँ। और नेक्स्ट सीन में पाइबोन त्यू से उसकी गन वापस ले लेते हैं जो उसने उसे पहली बार दी थी और
उसमें से सारी बुलेट्स निकाल देते हैं। फिर एक एक करके उन बुलेट्स को गन में डालते हैं और कहते हैं पहला बुलेट और पहला राउंड तुम्हारे झूठ बोलने के लिए है और दूसरा राउंड होगा तुम्हारे उन सारे डेब्ट के लिए जो मैंने तुम्हारे ऊपर खर्च किए हैं, और ये तीसरा राउंड और ये तीसरी बुलेट इसलिए है कि मैं तुम्हें अपने सामने यानी कि एक टेररिटर को मरते हुए देखना चाहता हूँ। ये सुनकर त्यू थोड़ा घबरा जाता है। पाइबुन फिर उसके सामने वो गन रख देते हैं और उसे शूट करने को कहते हैं। त्यू एक गहरी सांस लेता है और वो गन उठा लेता है और उसे अपने हेड पर रख लेता है। फिर वो उन सारे मोमेंट्स को याद करने लग जाता है जो उसने गाय के साथ बिताए थे, और उस मोमेंट को भी जब पाइबुन ने उसकी जान बचाई थी और उसकी हेल्प की थी। तब उसने पाइबुन से कहा था कि वो अपने नॉर्मल लाइफ में वापस नहीं आना चाहता है। यही सब सोचकर वो खुद को शूट कर लेता है, पर उसे बुलेट नहीं लगती है। ये देखकर पाइबुन उससे कहता है तुम सच में अभी भी बहुत लकी हो। अब तुम जाओ, तुम जहाँ भी जाना चाहते हो वहाँ जा सकते हो और दोबारा कभी भी मुझे अपनी ये शकल मत दिखाना। आगे देखते हैं त्यो वहाँ से जा रहा था कि तभी पाइबुन उससे कहते हैं त्यो इस रूम से बाहर जाने के बाद तुम मेरी फैमिली का हिस्सा नहीं रहोगे, इसलिए एक बार और सोच लो। पर त्यो कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। त्यो फिर वहाँ से जा रहा था कि तभी अचानक कुछ गार्ड्स उसे मारने लग जाते हैं, लेकिन वो खुद को डिफेंड करने की कोशिश नहीं करता क्योंकि ये पाइबुन फैमिली का एक रूल था कि जो भी झूठ बोलेगा या फिर काम छोड़कर जाएगा तो उसे इसी तरह से मारा जाएगा। वो गार्ड्स उसे बुरी तरह से पीटने लग जाते हैं तो त्यो बर्दाश्त नहीं कर पाता और गाय के उस हैंकी को अपने हथेली पर बांध लेता है और उसके बारे में सोचने लगता है ताकि उसे इंकरेजमेंट मिले, और वो उस प्रॉमिस को याद करता है जो उसने गाय से किया था कि वो उसके लिए जरूर वापस आएगा, और उसी प्रॉमिस के बारे में सोचकर वो उठकर खड़ा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है और तुल उसे देखता रह जाता है पर वो कुछ नहीं कर पाता। आगे दिखाया जाता है कि गाय और त्यू के बिना टीम में सभी गेम हार रहे थे। टॉम, पाई और मफिन गेम खेल तो रहे थे लेकिन वो किसी भी गेम को नहीं जीत पा रहे थे। कोई भी टीम में अच्छी तरह से नहीं खेल रहा था। तीनों फिर बीबीक्यू रेस्टोरेंट जाते हैं। टॉम कहता है मुझे त्यू और गाय की बहुत याद आ रही है, तो पाई कहती है क्या हम उन्हें दोबारा इनवाइट करें, वो ज्वाइन करेंगे या ना करें, लेकिन हमें उन्हें इनवाइट करना चाहिए। तो टॉम कहता है पर उन्हें इनवाइट कौन करेगा, क्या तुम करोगी या फिर मफिन? मफिन कहती है मैं करूँगी। तो टॉम कहता है नहीं, तुम प्लेफुल हो। तभी पाई कहती है तुम ही उन्हें इनवाइट करोगे। टॉम कहता है मैं ही क्यों, हमारे टीम में सभी बदमाश हैं। फिर वो गाय को इनवाइट करता है। फिर वो गाय को मैसेज करता है। गाय त्यू का वेट कर रहा था और जब वो मैसेज आता है तो उसे लगता है कि त्यू का मैसेज है और वो तुरंत अपना फोन चेक करता है तो देखता है वो टॉम का मैसेज था जिसमें लिखा हुआ था हम सभी तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं, क्या तुम फिर से गेम में आना चाहोगे? तो गाय कहता है मैं अभी फ्री हूँ तो मैं अभी गेम खेल सकता हूँ। ये देखकर सभी खुश हो जाते हैं। टॉम फिर गाय से कहता है क्या तुम ट्यू को भी गेम में आने के लिए इनवाइट कर सकते हो, इससे हमारी पूरी टीम कंप्लीट हो जाएगी। तो गाय उसे रिप्लाई करता है वो इस बारे में श्योर नहीं है कि वो खेलेगा या नहीं और मैं भी उसी का वेट कर रहा हूँ। तभी डोर पर नॉक होता है और गाय जाकर डोर ओपन करता है तो देखता है सामने त्यू खड़ा था जिसकी हालत बहुत बुरी थी और उसी हालत में वो कह रहा था गाय मैंने वो काम छोड़ दिया है और अब मैं फाइनली पूरी तरह से फ्री हो चुका हूँ। उसके माउथ से ब्लड आ रहा था। त्यू की ऐसी हालत देखकर वो डर जाता है और तुरंत त्यू को अंदर ले जाकर सोफे पर बिठाता है। आपकी हालत ऐसे कैसे हो गई? फिर वो पुलिस को कॉल करने जा रहा था तभी त्यू उसे रोक लेता है और कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। गाय कहता है आपके कहने का क्या मतलब है, इवन जबकि आपको उन लोगों ने इतनी बुरी तरह से मारा है फिर भी आप मना कर रहे हैं। तो त्यू उससे कहता है ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन की गई चीजें हैं। तो इस पर गाय कहता है आपने तो कहा था कि आप एक फैमिली की तरह हैं, तो कौन अपनी फैमिली मेंबर के साथ ऐसा करता है? त्यू कहता है मेरी ही गलती है, मैंने ही उनसे झूठ कहा था, मैंने ही रूल तोड़ा है जिसके लिए मुझे पनिशमेंट दी गई है और यही रूल है। तो गाय उससे कहता है ये कोई पनिशमेंट नहीं है, ये तो एक टॉर्चर है जो वो लोग आपके साथ कर रहे हैं। ऐसा कहकर वो रोने लग जाता है। ओके गाइस, इस पार्ट को यहीं पर खत्म करते हैं। कैसा लगा आपको ये पार्ट मुझे कमेंट में जरूर बताना। आई होप कि ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।